डोली एक बेबस लाचार गाय थी। उसे एक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी के कारण उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। डोली ने कितना दूध दिया, फिर भी उस मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। डोली बहुत ही ज्यादा रोती हुई जंगल की तरफ जा रही थी और बस अपने मन में बस यही बात सोच रही थी। अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं, बेहतर होगा मैं जंगल चली जाऊं। कोई जानवर मुझे खा ले, यही अच्छा है, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। और अगर मैं जंगल की तरफ नहीं गई तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे मालिक ने आज तो घर से निकाल दिया। और एक भी बार मेरे मालिक ने यह नहीं सोचा कि मैंने उसे कितना दूध दिया था और उसने दूध बेचकर अपना कितना काम चलाया था और मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। और मैं कहाँ पर जाऊं? अगर मैं जंगल की तरफ चली गई तो कोई जानवर अपना शिकार कर लेगा और मैं तुरंत वहां अपना दम तोड़ दूंगी। इससे बेहतर यही रहेगा कि मैं तड़प तड़प के मरने के बगैर मैं एकदम किसी जानवर का शिकार हो जाऊं। बेचारी डोली का इतना कहकर वहां से चल देती है, क्योंकि उसकी इच्छा अब जीने की नहीं बल्कि मरने की हो रही थी। क्योंकि उसका दिल इतना उदास हो गया था कि उसकी एक पल की भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं जिंदगी जीऊं अपनी ओर। वह यह सोचकर आगे की तरफ बढ़ती चली गई कि कोई जानवर मेरे तरफ आएगा, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि वह यह सोचती थी कि मुझे कोई मार डाले तो ही अच्छा है, नहीं तो मैं तड़प तड़प के कैसे मार पाऊंगी। और वह अकेली जंगल की तरफ चल दी। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक झाड़ियों से एक भारी आवाज आई। शेर खान गरजा। वाह, बिना मेहनत का शिकार मिल गया। छोटा मोटा शिकार नहीं बल्कि बहुत बड़ी गाय मिल गई और मैं इसको खाकर कम से कम 8 दिन तक का अपना गुजारा आराम से होता रहेगा। वैसे मैं कोई शिकार की तलाश में ही जहां पर आया था, लेकिन मुझे कोई बिना मेहनत किए हुए तो मिल गई और आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगा और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। और आज तुम जंगल में अकेली मिली हो तो तुम्हारा शिकार तो आज बनता है। डोली गाय के मन में तो यह आ रहा था कि मैं इसे अपनी जान छुड़ाकर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन फिर वह वही बात याद कर कर अफसोस करने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज मैं दुनिया को अलविदा कह दूंगी। लेकिन डोली ने शेर खान से कुछ भी नहीं कहा और डोली शांत खड़ी रही। डोली ने कहा, मार दो मुझे, मुझे जीना नहीं है। मेरे मालिक ने भी मुझे निकाल दिया है और मैं इस धरती पर एक बोझ हूँ। मेरा कोई हक नहीं इस दुनिया में जीने का। और शेर खान, तुम मुझे मिल गए, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जल्दी से तुम मेरा शिकार कर लो, मैं मरना चाहती हूँ। अरे, इंसान ने गाय को ऐसे कैसे जाने दिया? वह तो जानवर की बहुत ही ज्यादा देखभाल करते हैं और तो सही वो गाय का दूध निकालकर उसे बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। आखिर भला इंसान तुम्हें कैसे घर से निकल सकता है? क्योंकि इंसान को तुमसे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, यहां तक कि तुम गोबर भी देती हो और वह उसे जलाता भी है और पैसे भी कमाता है। आखिर इंसान ने तुम्हें क्यों निकाला, इसकी वजह बताओगी? डोली गाय, अगर तुम मुझसे यह पूछना ही चाहते हो तो यह सुनो, मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी फैलती है, इसलिए किसी ने नहीं रखा और यही कारण रहा कि मेरा जो मालिक था उसने मेरा इस्तेमाल किया। दूध निकलता यहाँ तक के हर काम लिया मुझसे और जब मैं बीमार पड़ी तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, बल्कि उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और मुझसे कहा कि यहाँ से चली जा। अगर तू मेरे घर पर लौटकर वापस आई तो मैं तुझ पर यहाँ बहुत ही ज्यादा कोड़े बरसाऊंगा। इसी वजह से मैं यहाँ जंगल में आई हूँ और मेरी भी इच्छा नहीं है कि मैं आगे की जिंदगी जीऊं, क्योंकि मेरी अब जिंदगी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है, तो इससे यह अच्छा रहेगा। शेर खान, तुम मुझे अपना भोजन बना लो और अपने बच्चों को भी खिला दो। शेर खान, तुम मुझ पर हमला करो, जल्दी हमला करो। तो मैं तुझे कैसे खा सकता हूँ? मैं अपने बच्चों को बीमार नहीं करूंगा। सही किया, तेरे मलिक ने तुझे घर से निकाल दिया
क्योंकि तू बीमारी से उसे भी बीमार कर देती, और तू अब मुझे बीमार करने आई है। वह भी मेरे जंगल में चली जा यहां से, और खुद से कह रही है कि मेरे शिकार कर लो। अब पता चल तू खुद से क्यों कह रही थी कि मेरा शिकार कर लो, और मैं तेरा अगर शिकार कर लेता तो मैं बीमार पड़ जाता, और साथ ही साथ मेरे जो 2 बच्चे हैं वह भी बीमार पड़ जाते। निकल जा, मेरे इस जंगल से तू मनहूस है, और इसी वजह से तेरे मलिक ने मनहूस गायक को घर पर नहीं रखा और तुझे घर से बाहर फेंक दिया। तू वाकई में मनहूस है। तुझे मैं मारकर अपने ऊपर कोई बीमारी नहीं लेना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती? कहीं डूब कर मर जा। तू जो मेरे पास आई है खुद मरने के लिए। अरे तुझे थोड़ी बहुत अक्ल होती तो तू पानी में डूब कर मर जाती। मनहूस गाय, चली जा यहां से। शेर खान की यह बात सुनकर गाय और भी ज्यादा बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि शेर खान ने गाय को मनहूस कहा था, लेकिन गाय बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी गाय वहां से चल देती है और आगे रास्ते में पहुंचते हुए रोती हुई गिरघराती हुई चली जाती है, और फिर रास्ते में रुककर अपने आप से कहती है, मेरी किस्मत इतनी खराब कि शिकारी जानवर भी मुझे नहीं खाना चाहते। क्या मैं वाकई में मनहूस हूँ? मैं मनहूस ही हूँ, क्योंकि अगर मैं मनहूस नहीं होती तो मेरा मालिक मुझे अपने घर से नहीं निकलता, और अगर निकाल भी देता तो शिकारी मेरा शिकार कर लेते। लेकिन आज जंगल के राजा ने मुझे मनहूस कहा है, तो मैं मनहूस ही होंगी। अब मैं इस दुनिया में जीकर कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मनहूस हूँ। अब मुझे कोई नदी देखनी चाहेंगे जिसमें डूबकर अपनी जान दे दूं, और मैं दुनिया में अपनी मनहूस का बोझ हटा सकूं। बेचारी डोली गाय मरने का सोच ही रही थी कि लेकिन तभी दूसरी तरफ इसी जंगल में कुछ देर बाद जंगल से एक बूढ़ा आदमी गया, हकीम। वह अपनी कुछ बीमारियों की जड़ी बूटी लेने के लिए इस जंगल में जड़ी बूटी तलाश कर रहा था, लेकिन उसे जड़ी बूटी तो नहीं मिली। लेकिन वही गाय उसे नजर आती है, और फिर हकीम उस गाय से कहता है, हकीम ने कहा, अरे जंगल में गाय और अकेली, क्या तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मिला? क्योंकि इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर हैं। मैं बहुत ही ज्यादा बच बचा के यहां तक आया हूं, और तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर नहीं जा रही हो? डोली ने पूरी बात बताई, यहाँ तक कि डोली में बॉबी बात बताई कि मुझे मलिक ने क्यों निकाला, और शेर खान मेरे पास आया और उसने मुझे खाने तक की हिम्मत नहीं की, और उसने यह तक कहा था कि तू इस दुनिया में मनहूस है, कहीं नदी में डूबकर मर क्यों नहीं जाती। मेरी इतनी बड़ी यह बीमारी तो मुझे भी यही लगता है कि मैं नदी में डूबकर ही मर जाऊं। और जब डोली गाय ने यह सब बातें हकीम को बताईं तो हकीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। उसके यह बातें सुनकर और हकीम भी सोचने लगता है कि आखिर इस गाय को मलिक ने क्यों निकाला, और जरा सी बीमारी के लिए। लेकिन फिर हकीम मुस्कुरा कर बोला, हकीम ने कहा, पगली, यह कोई नाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज मैं जानता हूं, और इस बीमारी का मैंने कई जानवरों का इलाज भी किया है। यहां तक कि जिन जानवरों का मैंने इलाज किया है वह बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और अब भी अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। और तू सोच रही है कि मैं मर जाऊं। तू अपने सपने में भी ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। चल मेरे साथ। जैसे ही डोली ने हकीम की यह बात सुनी तो डोली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है। और वह यह सोचकर खुश होती है क्योंकि वह मरने की सोच रही थी। और जब उस हकीम ने उससे यह कहा कि मैं इस बीमारी का इलाज जानता हूँ, तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। डोली चौंक कर बोली। डोली ने कहा, क्या सच में मेरा इलाज हो सकता है, और मैं फिर से इस दुनिया में जी सकूंगी? क्या मुझे कोई भी मनहूस नहीं कहेगा? मेरे अंदर सब बीमारी खत्म हो जाएगी। क्या मैं फिर से हंसी खुशी दुनिया में जी सकूंगी? हाँ, जड़ी बूटी का इलाज है। चलो मेरे साथ, और देखना तुम 1-2 दिन के अंदर ही अंदर ठीक हो जाओगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं कि मैं तुम्हारे लगाऊंगा और तुम फटाफट ठीक हो जाओगे,
और तुम्हारे पास कोई भी बीमारी नहीं होगी। चलो मेरे साथ मेरे घर पर। डोली उसके साथ चली गई। 1 महीने तक हकीम रोज डोली को जड़ी बूटियां खिलाता रहा। धीरे धीरे डोली बिल्कुल ठीक हो गई। हकीम ने कहा, देखा, तेरा मालिक वक्त पर तुझे मेरे पास लाता तो तू बहुत पहले ठीक हो जाती, और आज तू अपनी मौत की भीख नहीं मांगती होती। अब तू आराम से अपनी जिंदगी जीना समझ गई। आपने मेरी जान बचाई है। अब मेरा मालिक आप हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मेरा वह पहले वाला मालिक होता तो मुझे घर से नहीं निकलता, और अगर मैं उसके पास वापस गई तो अगर मुझे फिर से कोई बीमारी हो गई तो मुझे फिर से घर से निकाल देगा। मैं अब बस यह चाहती हूँ हकीम जी की तुमने मेरी जान बचाई है, और बस छोटा सा एक काम और कर दो कि मैं तुम्हें अपना मलिक मान चुकी हूँ कि तुम मुझे अपने घर से कभी भी मत निकलना। मैं तुम्हारे काम में सहायता करूंगी, लेकिन तुम मुझे अपने घर से कभी भी मत निकालना। एक दिन हकीम जंगल में गया तो उसने देखा शेर खान मरा पड़ा था और उसके 2 बच्चे रो रहे थे। यह वही शेर खान था जो गाय के ऊपर शिकार करने आया था, लेकिन बदकिस्मती से उस शेर खान को शिकारी ने मार दिया और उसके 2 बच्चे रह गए थे, और वह अपने पापा को याद कर कर रो रहे थे। लेकिन फिर हकीम ने पूछा, अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? और यह कौन है जो मरा पड़ा है? कहीं तुम्हारे ये हैं पापा तो नहीं? आखिर क्या हो गया तुम्हारे पापा को? मुझे तुम कुछ बताओगे भी या फिर ऐसे ही खड़े रहोगे? आखिर क्या हुआ तुम्हारे पापा को? कुछ इंसान आए थे, बंदूक से हमारे बाबा को मारकर चले गए। हकीम जी, अब हम इस दुनिया में अकेले हैं और हम अब कैसे जीएंगे? अपने पापा के बगैर एक ही हमारे पापा थे, क्योंकि हमारी माँ बरसों पहले हमें छोड़कर चली गई थी। हमारे बस एक ही सहारा था, वह भी पापा, लेकिन आज वो भी छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा हकीम जी? हम अब क्या करेंगे? इस जंगल में ऐसे तो सारे जानवर हमारा नाजायज फायदा उठाएंगे, क्योंकि हम शेर खान के बच्चे हैं, लेकिन हम इतने बड़े नहीं हैं कि किसी जानवर का शिकार करें। लेकिन और जो जानवर होंगे वही हमारा शिकार कर लेंगे। हकीम जी, कुछ उपाय बताओ। आखिर हम करें तो करें क्या? यह सब सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई जानवर तुम्हारा शिकार करें। भले तुम शेर खान के बच्चे होंगे कि जानवर इस जंगल में बहुत बड़े बड़े हैं, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम अपने पापा के साथ होते तो मुकाबला कर लेते, लेकिन तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो बस मैं तो यह चाहता हूं कि तुम दोनों बच्चे मेरे घर पर चलो। वहीं पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और तुम बहुत ही ऐशो आराम से रहना, क्योंकि मैं तुम्हें एक बाप का दर्जा दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पर? शेर खान के दोनों बच्चे हकीम जी की सारी बात सुनते हैं, और शेर खान के दोनों बच्चे सोचते हैं कि हमारा अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो हम क्या करेंगे इस जंगल में। लेकिन दोनों बच्चे हकीम के घर जाने लगते हैं, और फिर हकीम उन दोनों को अपने घर पर खुशी खुशी ले जाने लगता है। और हकीम यह सोचता हुआ जाता है कि मैं तो पहले से एक गाय को पाल रहा हूँ, और यह दोनों बच्चे मेरे घर पर बहुत ही हंसी खुशी और किल्लारी गूंजेगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और भी अच्छा लगेगा बच्चे भी। हकीम के पास उसके घर पहुंचते हैं। दोनों बच्चे उसके साथ घर आ गए। डोली ने बच्चों को देखा और बोली। डोली ने कहा, अगर हकीम साहब इजाजत दें तो मैं इन बच्चों की माँ बनूं। मेरी तो कोई औलाद नहीं। हकीम ने कहा, डोली, तुम चाहो तो पालो, तुमसे अच्छा कोई माँ नहीं हो सकती। डोली बच्चों को दूध पिलाती, खेलती, प्यार करती। समय बीत गया। दोनों बच्चे बड़े होकर पूरे शेर खान जैसे ताकतवर हो गए। एक शाम हकीम ने डोली को बुलाया। हकीम ने कहा, डोली, मेरा वक्त आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम बच्चों को लेकर जंगल चली जाना। यहां इंसान तुम्हें देखकर उन्हें मार देंगे, और मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी इंसान तुम्हें और बच्चों को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से पाला है
और आज तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगे, बल्कि जंगल चली जाओगी, क्योंकि इस घर में बहुत से ऐसे आदमी इंसान आने वाले हैं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। तो बस मेरा यही इरादा है कि मेरे जाने के बाद तुम यहां पर नहीं रहोगी और तुम जंगल चली जाना। हकीम साहब, आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं? आपने हमारी जान बचाई और आपने हमारी जान की रक्षा करी। अगर आप नहीं होते तो हम तो वैसे ही मर जाते। तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? वह भी तुम्हें घर पर अकेला हम नहीं जाएंगे। जब तक तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। जब तक तुम हमारे साथ होंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन कुछ दिन बाद हकीम दुनिया छोड़ गया। डोली और उसके दोनों बच्चे उसे दफनाकर जंगल की ओर चल पड़े। डोली ने अपने बच्चों को समझाया और कहा कि आज से हमें इसी जंगल में रहना है, और बच्चे भी डोली का कहना मान गए, क्योंकि वह उनकी माँ समान थी। बच्चे और डोली जंगल में पहुंचे, तभी बच्चे डोली माँ से कहते हैं, माँ, हम इस जंगल में नए हैं, तो हमारी इच्छा हो रही है कि हम जंगल को देखें। आखिर जंगल कहाँ-कहाँ तक कैसा दिखाई देता है। और माँ, तुम तो थक गई होगी, तुम यहाँ पर थोड़ा आराम करो। हम दोनों भाई थोड़ा टहलकर आगे पीछे देखकर आते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो तुम हमारा नाम लेकर पुकार लेना। हम तुरंत तुम्हें पास आ जाएंगे, और कुछ बात हो तो भी हमें पुकार लेना। अच्छा माँ, हम आगे टहलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन सावधानी से जंगल में टहलने जाना, क्योंकि हमारे लिए यह जंगल बहुत बड़ा अनजान है। क्योंकि हमने नहीं देखा कि इस जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तुम मेरा कहना मानो कि तुम बस थोड़ी दूर तक ही टहलने जाना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों शेर खान के बच्चे डोली माँ की बात सुनकर आगे जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वह उसे जंगल में अनजान होते हैं। वह उसे जंगल को देखना चाहते थे कि आखिर जंगल कैसा दिखाई देता है और कौन कौन इस जगह पर रहता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ डोली गाय एक तरफ खड़ी होती है, तभी उसके सामने वल्लू राम आ जाता है। और बल्लू राम जैसे ही बेचारी गाय को देखता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वल्लू राम देखने में तो कमजोर और बूढ़ा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकत होती है उसके अंदर, क्योंकि जंगल का राजा वही होता है। और जब वह देखता है कि हमारे जंगल में एक गाय आई है, तो उससे वल्लू राम कहता है, तो तू वही गाय है जो जंगल में आकर रह रही है। आज मैं तेरा शिकार करूंगा। क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले सुना था जानवर आपस में बातें कर रहे थे कि कोई गाय आकर हमारे जंगल में रह रही है, लेकिन इस बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम मुझे मिल गई हो और आज मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा और 2-3 दिन आराम से बैठकर खाऊंगा। डोली ने जैसे ही बल्लू राम की यह बात सुनी तो डोली बिल्कुल भी नहीं घबराई, क्योंकि उसे मालूम था अगर मैं थोड़ी सी आवाज लगा दी अपने बच्चों को तो बच्चे तुरंत मेरे पास आ जाएंगे और बल्लू राम को तुरंत मार देंगे और फाड़ चीर कर अलग कर देंगे। लेकिन डोली गए बल्लू राम से कहती है, मुझे मत छूना, मेरे बच्चे आ गए तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू नहीं जानता मैं किन बच्चों की माँ हूँ। और अगर तूने जान लिया होता तो तुम मेरे यहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि तुझे चलने लायक तक नहीं छोड़ते मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे बहादुर है। बहादुर तेरे जैसे डरपोक जैसे नहीं है। भलाई तेरी इसी में है कि तू अभी यहाँ से वापस लौट जा, नहीं तो तेरे लिए बहुत ही बुरा होगा। 2 बच्चे मुझे डराएंगे? मैं वल्लू राम हूँ। बोल तो ऐसे रही है कि कोई तेरे बच्चे नहीं बल्कि वह शेर खान के बच्चे हो। अरे तू नहीं जानती मुझे, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर तेरे तरह 4-5 गाय भी आ गई ना तो मैं तुरंत उन्हें मार डालूंगा, क्योंकि मैं अभी बूढ़ा तो हूँ लेकिन मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। तुम जैसे दिखने वाली 4 से 5 गाय को अकेला मार दूंगा और तू अपने बच्चों की बात कर रही है। बच्चे तो तुझसे छोटे ही होंगे, यहाँ तक कि अगर तेरे बच्चे तेरे बराबर होते या फिर तुझसे बड़े होते
तो भी मैं तुझे और तेरे बच्चों को दोनों को मारकर बराबर कर देता और अपना भोजन एक दिन नहीं बल्कि महीना महीना तक चलता। जैसे ही बल्लू राम यह बात कहता है तो अगले ही पल उस डोली गाय के दोनों बच्चे उसके सामने होते हैं। लेकिन तभी बल्लू राम सोचता है, यह शेर खान है दोनों, यह तो मुझसे पहले इस गाय का शिकार करेंगे। तभी बल्लू राम कहता है उन दोनों बच्चों से, देखो भाई साहब, सबसे पहले मैंने देखा था इस गाय को, तो इस वजह से इसका शिकार में ही करूंगा। मैं तुम्हें जरा सा भी हिस्सा नहीं दूंगा इस गाय में, क्योंकि यह मेरा शिकार है। क्योंकि सबसे पहले मैं ही आया था यहाँ पर, और तुमने अगर कुछ भी हाथापाई करी तो मैं तुमसे जंग लड़ूंगा, क्योंकि यह शिकार सिर्फ मेरा है। और अगर तुम चाहते हो इस गाय को खाना तो मेरे बाद ही खाना, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, और इस वजह से यह शिकार मेरा है और मैं शिकार कर लूं। फिर जो बचा कुछ होगा वो तुम दोनों खा लेना। बस तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। अगर तुम सहमत हो तो बताओ। बालू राम ये समझ रहा था कि यह जो गाय है यह दोनों शेर खान है, इसका शिकार करने के लिए आए हैं। लेकिन बल्लू राम बहुत ही ज्यादा भोला और अनजान था। वह नहीं जानता था यह गाय उन दोनों की माँ है। लेकिन बल्लू राम सोच रहा था कि मैं इसका शिकार कर लूंगा और थोड़ा तुम्हें हिस्सा दे दूंगा। लेकिन यह बात सुनने के बाद में डोली माँ के दोनों बच्चों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उनमें से एक बच्चा बल्लू राम से कहता है, बल्लू राम, पीछे हट जाओ, ये हमारी माँ है। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाने की सोची तो हम दोनों भाई मिलकर तुम्हारा क्रियाकर्म कर देंगे और फिर तुम किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तुमने यह गुस्ताखी की। हमारी माँ को मारने की तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों भाई से कान खोल के सुन ले, ये गाय और कोई नहीं बल्कि ये हमारी माँ है। माँ, एक गाय तुम्हारी माँ? झूठ बोलते हो। तुम दोनों मुझे क्या पागल समझते हो? और तुम कहोगे ये तुम्हारी माँ है और मैं मान भी लूंगा कि हाँ ये तुम्हारी माँ है। तुम चालाकी खेल रहे हो मुझसे, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं और तुम इस गाय का शिकार कर लो। तुम्हारे चाल में नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मैं आज मन बना लिया है इस गाय का शिकार करने का। आज कुछ भी हो जाए मैं बिना शिकार के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रहे हो इसका शिकार करने के लिए। अरे पागल बल्लू राम, तू पागल है क्योंकि तू नहीं समझ रहा। ये हमारे असली माँ है। हाँ, इसी ने हमें पाला, दूध पिलाया, बचाया। आज अगर तूने हमारी माँ को छुआ तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तूने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो तेरा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए। मैं भी तो देखूं कि तुम दोनों पिल्लों में कितनी ताकत है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूं। तुम दोनों को मारकर तुम्हारी माँ गाय को खाऊंगा। आ जाओ जल्दी से मेरे पास लड़ने के लिए। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दहाड़ों से पूरा जंगल कांप उठा। 2 जवान शेर खान के बच्चे मिलकर बल्लू राम को पछाड़ देते हैं। यहाँ तक कि बल्लू राम होता है वह अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और फिर बल्लू राम वहां से दुम दबाकर भागता है और मन ही मन सोचता है, मैं तो मजाक समझ रहा था, असली में इनकी माँ गाय निकली। मैं तो इनके तरफ कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इस गाय को देखा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। यह कहते कहते बल्लू राम दूसरी तरफ भाग रहा था। दोनों बच्चे पूरी जंगल सभा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं अगर बल्लू राम हमारी माँ पर हमला कर सकता है तो इस जंगल में पता नहीं कितने जानवर और होंगे। अगर उन्होंने हमारी माँ पर हमला कर दिया तो हमारी माँ मर जाएगी। हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। आज ही हम सबको इकट्ठा करेंगे और यह बात रखेंगे, अगर किसी ने बात हमारी नहीं मानी तो हम उसे वहीं पर मार देंगे। शेर खान का बड़ा बेटा बोला, सुन लो जंगल वालों, अब इस जंगल में कोई राजा नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा राजा था उन्होंने हमारी माँ के ऊपर हमला किया था। हमने उसे पछाड़ दिया था और वह यह रहा, यह तुम्हारा राजा नहीं रहा।
अब क्योंकि अब हमारे इस जंगल में कोई भी हमारे खिलाफ जाएगा तो वह अपनी मौत को दावत देगा। तो तुम हमारी बात मानो। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें तुम्हारा हक देंगे, और आज से इस जंगल की राजा नहीं होगा। आज से हमारी रानी, हमारी माँ डोली होगी। सारे जानवर ने बस यह बात सुनी तो सारे जानवर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि उनका राजा जो बल्लू राम था, उन्होंने उनकी माँ पर हमला किया था। लेकिन सारे जानवर बहुत ही ज्यादा खामोश और चुप रहे, लेकिन सबने शेर खान का कहना माना और उनकी माँ को अपनी जंगल की रानी बना दिया। सारे जानवर एक सुर में बोले, रानी डोली जिंदाबाद। और इस तरह एक बीमार, बेऔलाद और बेसहारा गाय डोली पूरे जंगल की रानी बन गई।